आज जिस तरह से पूरे भारत में गैस के लिए हाहाकार मचा है दोस्तों, इसकी कल्पना न आप किए थे न हम किए थे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर हो गया था कि यह पूरा चाल जो है अमेरिका करेगा एक न एक दिन भारत को सबक सिखाने के लिए। अब आप सोचेंगे इसमें इस भारत को सबक सिखाने वाली बात क्या है। तो दोस्तों जरा आप सोचिए, युद्ध तो हम लड़ नहीं रहे हैं, फिर भी युद्ध जैसी स्थिति का सामना हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का चाल है अमेरिका का। दोस्तों अमेरिका ने हमसे कहा कि आप जो है किसी भी कीमत पे जो है रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और जो हमारा एलपीजी गैस जो 60% मध्य पूर्व देशों से आता था ईरान के रास्ते से, उस पे उसने युद्ध का माहौल बनाकर ऐसा कर दिया कि ईरान ने उस रास्ते को बंद कर दिया। अब जरा सोचिए कि जो एलपीजी गैस 60% हिस्सा जिस देशों से होकर आना चाहिए उसका लाइफलाइन अगर बंद कर दिया जाए तो क्या हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये अमेरिका हमको दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। आप एक हद तक चाइना पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ना भाई। ये अमेरिका हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ मिल करके हमको हमेशा बर्बाद करने का प्लानिंग करता रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आज भारत जो है खुद पे स्वावलंबी होना चाहता है। अमेरिका की एक खास नीति है दोस्तों कि ये चाहता है कि सारे दुनिया के लोग इसकी हुकूमत के नीचे दबे रहें, इसके डॉलर से ही व्यापार करें, बिजनेस करें, इसके प्रोडक्ट को अपने यहाँ लाकर बेचें, भले आपके प्रोडक्ट को ये अपने यहाँ बेचने न दें। क्योंकि डॉलर इसका लाइफलाइन है दोस्तों। क्योंकि ये पूरी दुनिया से इतना सोना ले लिया है, बदले में लोगों को डॉलर दे दिया है कि कल अगर ये डॉलर बंद कर दे लोग और इससे अपना सोना वापस लेने लगे तो ये कंगाल हो जाएगा। और यही कारण है कि जिन देशों ने डॉलर का विरोध किया अमेरिका ने उसको बर्बाद किया। आज जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, उसमें एक नई करेंसी लाने की बात की जा रही है। इसीलिए अमेरिका ये चिढ़ा हुआ है, जिसमें आपका रसिया भी है, चीन भी है और भारत भी है। और कहीं ना कहीं ये किसी भी मामले से इन सबको सबक सिखाने का प्रयास में लगा है। ईरान ने डॉलर में बिजनेस करने से मना कर दिया। आप देखिए ये हाल। आज भी हम जो है पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं हुए हैं दोस्तों। आज भी हम जो है बहुत सारे मामले में दूसरे देशों पे निर्भर हैं। हमारे यहाँ जो अत्याधुनिक हथियारें आती हैं वो फ्रांस से आता है, जर्मनी से आता है और ताइवान से आता है। आज चाइना से भले हम जो है जनसंख्या में आगे हो चुके हैं, लेकिन आज भी चाइना की जीडीपी हमारे यहाँ से 3.5 गुना अधिक है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जात फर्स्ट है, वहाँ नेशन फर्स्ट है। वहाँ पे इंजीनियरों को इस काम पे लगा दिया गया है कि भारत में क्या क्या चीज़ लोगों को चाहिए वो सस्ता से सस्ता बना के उनके दो। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ इस बार जो होली अब जो मन रही है उसका रंग भी चाइना से आ रहा है, पिचकारी आ रहा है। इवन जो महिलाएं जो पत्ते तोड़ कर मेहंदी लगाती थी वो भी अब जो है चाइना से आ रहा है दोस्तों। अब ऐसा देश पूरी दुनिया पे हुकूमत नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे यहाँ तो आप कुछ अच्छा करने जाइए तो आपका जात देखा जाएगा, आपका धर्म देखा जाएगा, आप अगड़ा हैं कि पिछड़ा है। इसी में छोटे से बड़े जितने भी नेता हैं लगे हुए हैं अपना रोटी सेकने के लिए। कहीं ना कहीं नेशन फर्स्ट वाली जज्बा तो है ही नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि आज हमारी स्थिति इस तरह से हुई है। हम चाह के भी बड़े देशों के सामने आंख दिखा के बात नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? इतना प्रतिबंध लगा देंगे कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। और तो और जिस सोशल मीडिया के माध्यम से हम आए दिन बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वह सोशल मीडिया भी हमारा अपना नहीं है दोस्तों। उस पर भी आधिपत्य अमेरिका का है, चाइना का है। चाइना अपना सब कुछ बनाया है, अपना ब्राउजर बनाया है, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो दूसरे देशों को अपने यहाँ चलने ही नहीं देता है। इसलिए वहाँ जासूसी नहीं हो सकती है, वहाँ देश के अंदर नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। हमारे यहाँ भाई साहब आप फ़ोन खोलते ही आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ब्राउज़र वाले लोग हैं, ये जो कंपनियां हैं, वो इसी को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले इंजीनियरों की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड इंजीनियर हैं, लेकिन ये सारे लोग केवल
पैकेज के लिए काम करते हैं कि अमेरिका की कंपनी में अच्छा पैकेज मिलेगा, हम वहाँ काम करेंगे। किसी के अंदर ये नेशन फर्स्ट वाली बात है ही नहीं कि चाहे हमको 2 पैसा कम मिले लेकिन हम इंडियन कंपनी को प्रमोट करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो आने वाली जो स्थिति है वह कैसी होगी, आप इस छोटे से गैस त्रासदी को देख के समझ सकते हैं।